हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस पर चर्चा होने लगी है। दरअसल इन हत्याओं के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। सिद्धू मूसेवाला एक मशहूर पंजाबी सिंगर, रैपर और पॉलिटिशियन थे, जिनकी 29 मई 2022 को पंजाब में हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। उसी दिन हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस के साथी गोल्डी बरार ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें लिखा था, आज मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई है। मैं सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये हमारा काम है। मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत सिंह मिदुखेरा और गुरलाल बरार की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हमें यह भी पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी शामिल था। मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी उसका नाम लिया था, लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया। इन्हीं वजहों से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रडार पर आ गए थे और उनके मर्डर की प्लानिंग 1 साल से चल रही थी। लेकिन अगस्त 2021 के बाद मूसेवाले को मारने के लिए काम तेज हो गया था। लगातार उनकी रेकी की जा रही थी। कई बार पहले भी उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी न किसी वजह से हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। जिस शाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, वो गोलगप्पे खाने अपने घर से बाहर निकले थे। हालांकि सिद्धू के पास बुलेट प्रूफ कार और बॉडीगार्ड थे, लेकिन जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय उनके पास कोई गार्ड नहीं था और वो अपनी बुलेट प्रूफ कार की बजाय थार गाड़ी में थे। बुलेट प्रूफ कार और बॉडीगार्ड के बारे में सिद्धू के दोस्त सुखपाल सिंह बताते हैं कि थार गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की थी नहीं। गांव के पास वो कार वॉशिंग के लिए आई थी। सिद्धू को वो कार बहुत पसंद आई और वो उसे रुक कर देखने लगे। गाड़ी का जो मालिक था वो सिद्धू का फैन था, इसलिए उसने वो गाड़ी सिद्धू को कुछ दिन चलाने के लिए ऐसे ही दे दी। सिद्धू को वो थार इतनी पसंद आ गई कि गांव और आसपास के इलाके में वो बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह उसे ही लेकर घूमने लगे। सुखपाल ने बताया कि हत्याकांड के दिन एक बॉडीगार्ड की तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरे को सिद्धू इसलिए लेकर नहीं आए क्योंकि थार में बैठने का स्पेस कम रहता है। 29 मई की उस शाम को याद करते हुए सुखपाल सिंह बताते हैं, मूसेवाला मुझे घर के गैराज वाले गेट पर मिला। वो थार गाड़ी से कहीं जा रहा था। मैंने इशारे से पूछा, कहाँ? मूसेवाला ने गाड़ी में बैठे बैठे ही इशारा किया, गोलगप्पे खाने। फिर मैंने इशारे में आगे पूछा, गनमैन कहाँ है? उसने हाथ में अपनी पिस्टल उठाकर मुझे दिखाई कि हथियार मेरे साथ है ना। इसके बाद सुखपाल अपने घर की तरफ चले गए और सिद्धू गोलगप्पे खाने मेन रोड की तरफ चले गए। सुखपाल बताते हैं कि मैंने घर पहुंचकर बस पानी का गिलास उठाया ही था कि जवाहर के गांव से मेरे जानने वाले का फोन आ गया कि यहाँ सिद्धू पर फायरिंग हो गई है। मेरे हाथ से गिलास छूट गया। मैंने फटाफट सिद्धू की माताजी को फोन किया और घटना के बारे में बताया। माताजी ने कहा कि जल्दी आ जाओ। मैं भी घर से फटाफट निकला। इतनी देर में माताजी मोटरसाइकिल पर किसी और के साथ बैठकर घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। सुखपाल आगे बताते हैं कि फिर वो हॉस्पिटल गए, जहां सिद्धू को मृत घोषित कर दिया गया था। घटना के समय सिद्धू के पास उस गाड़ी में उनके 2 दोस्त गुरप्रीत और गुरविंदर भी बैठे थे। वो दोनों हथियार चलाना नहीं जानते थे और फायरिंग में वो दोनों भी घायल हो गए थे। गुरप्रीत सिंह बताते हैं कि घर के पास ही रोड पर सिद्धू कई बार गोलगप्पे आदि फास्ट फूड खाने चले जाते थे। उस दिन भी सिद्धू वहीं जा रहे थे। बस स्टैंड पर पहुंचकर सिद्धू बोले कि पास में उनकी मौसी के घर भी जाना है। ये सुनकर गुरप्रीत ने सिद्धू से कहा, फिर या तो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आना था या गनमैन साथ होना चाहिए था। जिस पर सिद्धू ने कहा कि बस जल्दी से होकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें लगा कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है, लेकिन गाड़ी ने आगे रूट चेंज कर लिया। सिद्धू ने कहा, कोई फैन होगा, फोटो वगैरह लेने आया होगा। गुरप्रीत बताते हैं कि फिर आगे 2-3 मोड़ आए और वो गाड़ी फिर से हमारे पीछे आने लगी। तब हमें लगा कि कुछ तो दिक्कत है। हमने सिद्धू से बोला कि भाई गाड़ी भगा, और इतनी ही देर में एक गाड़ी उनको ओवरटेक करके आगे आ गई। सिद्धू ने देख लिया कि उनके पास गन है और वो फायरिंग करने वाले। सिद्धू ने उनके हरकत में आने से पहले ही अपनी पिस्टल से गोली चला दी। पहली गोली सिद्धू ने ही मारी। इसके बाद तकरीबन 1 मिनट तक गोलियां चलती ही रहीं। हमलावर 2 गाड़ियों में आए थे और उन्होंने करीब 30 राउंड फायरिंग की थी। गुरप्रीत की माने तो सिद्धू की पिस्टल से 7 गोलियां चली थी। 1 आधा मिनट वहां गोलियां चली और फिर हत्यारे भाग गए। गोलीबारी के बाद 5-7 मिनट तक तो कोई आसपास नहीं आया। उसके बाद लोग आए जब तक सिद्धू की मौत हो चुकी थी। हत्याकांड कितना भयावह था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम में सिद्धू के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले थे। यानी कि हत्यारे किसी भी कीमत पर मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने 25 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए, जबकि 34 आरोपी नामजद हैं। इसके अलावा 2 आरोपियों जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू को पुलिस ने अमृतसर के पास एक गांव में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।
जबकि हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सचिन बिश्नोई और गोल्डी बराड़ आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।